हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्टी फंक्शन के बारे में कि हम इसको स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होगा तो क्या रिटर्न होगा, और अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगा तो हम क्या रिटर्न करेगा ये एम्प्टी फंक्शन हमारा। तो हम क्विकली अपने डेव सी प्लस ओपन कर लेते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको सारी थ्योरी समझा देता हूँ कि ये करेगा क्या। इट रिटर्न्स अब वेदर द स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट। इट रिटर्न 0 इफ द स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। इफ द स्ट्रिंग इज इट विल रिटर्न 1 इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ठीक है। दिस फंक्शन डज नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ रिटर्न करेगा, या तो हमें बताएगा कि ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। वो कैसे बताएगा? 0 रिटर्न करके या 1 रिटर्न करके। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो हम देखते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम स्ट्रिंग और नेम, और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखवाता। और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और इसमें मैं रखवा देता हूँ ये नेम 2 कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर तो ये स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है तो क्या करे, मैसेज प्रिंट कर देगा कि दिस स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी। ठीक है, और अगर दूसरा वाला जो स्ट्रिंग है उस पर आते हैं नेम 2 पर, और अगर तो ये वाला जो एम्प्टी है तो क्या करे, सी आउट दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट एम्प्टी। मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट एम्प्टी। अब हम देखते हैं कि अगर तो ये जो हमने नेम का वेरिएबल लिया है, अगर तो ये एम्प्टी है तो ये एग्जीक्यूट होगी ये वाली लाइन, और अगर जो नेम 2 वाली अगर ये एम्प्टी है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि हम आउटपुट में मैंने क्या किया। मैं किसी भी नाम से सेव करके इसको एंटर करता हूँ और अब हमारा प्रोग्राम रन होगा, और कंसोल पर हम देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या शो होगा। द स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ठीक है, ये कौन सा वाला स्ट्रिंग है? ये पहला वाला स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग इज एम्प्टी प्रिंट हुआ है। अब ये वाला क्यों प्रिंट हुआ है? देखें, नेम डॉट एम्प्टी, ये वाली एग्जीक्यूट हुई। अब इसने क्या रिटर्न किया? 1। ठीक है, तो इसने 1 रिटर्न किया, यानी इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा दिस स्ट्रिंग इज एम्प्टी। अब नेम 2 डॉट एम्प्टी, ये चेक करेगा कि क्या नेम 2 डॉट एम्प्टी है। नेम 2 में तो वेरिएबल है, यानी कि ये एम्प्टी नहीं है क्योंकि इसमें एक वैल्यू है, तो ये रिटर्न करेगा 0। तो 0 का मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ कि सी आउट और नेम 2 डॉट एम्प्टी। ठीक है, और हम इसी को प्रिंट करते हैं सी आउट नेम 2 डॉट एम्प्टी। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि ये रिटर्न कैसे करता है। ठीक है, ये देखें इसने क्या रिटर्न किया है। मैं एंड लाइन लगा कर तुमको दोबारा दिखाता हूँ, एंड एल। ठीक है, अब देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये देखें, सबसे पहले इसने क्या प्रिंट किया, नेम डॉट एम्प्टी, यानी नेम तो एम्प्टी था, नेम के वेरिएबल के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, कोई भी स्ट्रिंग नहीं पड़ा हुआ, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया कि हाँ ये एम्प्टी है। अब नेम 2 जो था ये तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि अंदर इसके अंदर वैल्यू है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? 0। तो इस तरह से हम अपने एम्प्टी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सो अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।